बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अराफ के आयत नंबर 51 का तर्जुमा, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरीह बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब में मुब्तला कर रखा था। अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी उन्हें उसी तरह बुला देंगे जिस तरह वो उस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। सूरतुल अराफ हाशिया नंबर 35 अहले जन्नत और अहले दोज़ख और असहाबुल अराफ की इस गुफ्तगू से किसी हद तक अंदाजा किया जा सकता है कि आलम आखिरत में इंसान की क़ुव्वतों का पैमाना किस कदर वसी हो जाएगा। वह आंखों की बिनाई इतने बड़े पैमाने पर वसी होगी कि जन्नत और दोज़ख और अराफ के लोग जब चाहेंगे एक दूसरे को देख सकेंगे। वह आवाज और समात भी इतने बड़े पैमाने पर होगी कि उन मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दूसरे से बआसानी गुफ्तगू शानीद कर सकेंगे। ये और ऐसे ही दूसरे बयानात जो आलम आखिरत के मुतल्लिक हमें कुरान में मिलते हैं, उस बात का तस्वर दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ ज़िंदगी के कवानीन हमारी मौजूदा दुनिया के कवानीन तभी से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, अगरचे हमारी शख्सियतें यही रहेंगी जो यहाँ हैं। जिन लोगों के दिमाग उस आलम तभी के हदूद में उस कदर मुकीद हैं कि मौजूदा जिंदगी और उसके मुख्तलिफ पैमानों से वसी तर किसी चीज का तस्वर उनमें नहीं समा सकता, वो कुरान और हदीस के उन बयानात को बड़े अजनबी की निगाह से देखते हैं और बसा औकात उनका मजाक उड़ाकर अपनी खफीफुल अक्ली का मजीद सबूत भी देने लगते हैं। मगर हकीकत यह है कि उन बेचारों का दिमाग जितना तंग है, जिंदगी के इम्कानात उतने तंग नहीं हैं।